अगर हम सारे मिलकर संकल्प लेते हैं कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो अगला संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, हर बच्चे के लिए करना पड़ेगा। देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, 50 लाख सरकारी टीचर्स हैं, 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इसके अंदर स्कूल तो हैं, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं। सिस्टम खराब है। दिल्ली में भी सिस्टम खराब था, यह सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हम दिल्ली वालों को सिस्टम ठीक करना आ गया, भारत को सिस्टम ठीक करना आ गया। हमने दिल्ली में सिस्टम ठीक करके दिखाया है, अब पूरे देश का सिस्टम ठीक करना है अपने को, सबको मिलकर पूरे देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करना है। और ये 5 साल में हो सकता है। जैसे दिल्ली में 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक हुए, ऐसे पूरे देश के 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। शर्त केवल यह है कि हम सब लोगों को इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। दिल्ली वालों ने एक और बड़ा काम करके दिखाया। बेरोजगारी की समस्या पे एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हर साल लगभग 2.5-3 लाख बच्चे दिल्ली में रोजगार की मार्केट में आते हैं, जॉब की मार्केट में आते हैं, नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। बच्चे 12वीं क्लास करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, एलएलबी करते हैं और फिर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नौकरी मिलती नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या करें? तो हमने दिल्ली में 11वीं और 12वीं क्लास में बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हमने हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दे दिए। हमने बच्चों को कहा ये 2-2 हजार रुपए लो और कुछ बिजनेस करने की सोचो। आप लोगों को एक बार तो लगेगा, शुरू में तो मेरे को भी लगा था जब ये आइडिया आया, आपको लगेगा यार क्या 2,000 रुपए में कौन सा बिजनेस होता है। लेकिन उसमें बच्चे पार्टनर बनते हैं। 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए का कोई बिजनेस करते हैं। 10 बच्चे इकट्ठे हो गए, 20,000 रुपए हो गए, 20,000 रुपए का कोई बिजनेस करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको जान के 10 बच्चों ने मिलके, ये 10 बच्चे दिल्ली की लोअर क्लास कॉलोनी में थे। उन्होंने देखा हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारे मार्केट में चोरियां बहुत हो रही हैं, दुकानों में चोरियां बहुत हो रही हैं। इन 10 बच्चों ने मिलकर अपनी टीम बनाई और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम, इन्होंने कंपनी भी खोल ली। बच्चों ने कंपनी का नाम लिखा डिजिटल सुरक्षा। 10 बच्चों की 20,000 रुपए हो गए। इन 20,000 रुपए से इन बच्चों ने एक अलार्म बनाया कि अगर कोई भी दुकान वाला अपने शटर पे वो अलार्म लगा दे, कोई चोर आएगा, जैसे वो शटर खोलेगा वैसे अलार्म बज जाएगा, दुकान वाले के फोन पे फोन आ जाएगा। अगर दुकान वाला फोन ना उठाए तो उसके दूसरे फोन पे फोन आ जाएगा और चोर को चोर पकड़ा जाएगा। इनका इतना माल बिका, इतना माल बिका, इनका तुरंत इन लोगों का सेल बढ़ गई। सोचो 10 बच्चे, 11वीं 12वीं क्लास के 10 बच्चों ने मिलकर ये बनाया। एक और 4 बच्चों ने मिलकर बनाया डार्क चोको ब्लिट्स। इन्होंने डार्क चॉकलेट, घर में डार्क चॉकलेट बनानी शुरू की। 4 बच्चे मतलब 8,000 रुपए में 1.5 लाख रुपए की चॉकलेट बेच चुके हैं। ये फेसबुक, व्हाट्सएप अपने दोस्तों को इधर उधर मॉल में जाके, और अब इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली, जीएसटी नंबर ले लिया, एमएसएमई का लाइसेंस ले लिया और अब अपना दूसरा प्रोडक्ट लाइन शुरू कर रहे हैं। 11वीं 12वीं के बच्चे, सोच के देखो। आज आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के बच्चों से बात करके देखो, एक भी बच्चा आपको यह नहीं मिलेगा जो कहेगा जी मैं स्कूल से, कॉलेज से निकल के नौकरी ढूंढूंगा।
हर बच्चा कहेगा जी मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं अपना धंधा करूंगा। बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि अगर 2.5 लाख बच्चों ने बिजनेस करना चालू कर दिया, एक तो ये 2.5 लाख बच्चे नौकरी नहीं ढूंढेंगे और हर बच्चा कम से कम 3-4 को तो नौकरी देगा। मेरे को एक और बच्चा मिला, एक दिन एक स्कूल में गया, कहता है सर जब मैं 10वीं क्लास में था मेरे को बड़ी टेंशन होती थी, मैं पढ़ाई में बहुत खराब था, रात रात को नींद नहीं आती थी, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, मैं पढ़ाई में बहुत खराब हूं। कहता है जब से आपने ये बिजनेस क्लास शुरू करी है, कहता अब मेरे को टेंशन नहीं है, पढ़ाई में नंबर आए नहीं आए, अब मैं धंधा कर लूंगा, अब मैं पास आउट होने के बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सोचो हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चे नौकरी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में निकलते हैं। अगर इन सब बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा दें तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 साल के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिक्षा फ्री भी नहीं है, शिक्षा को फ्री भी मत कहिए, शिक्षा फ्री भी नहीं है। एक माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टाइम की रोटी कम खा लेते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को फ्री भी नहीं देते। वो बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? वो बच्चे को पढ़ाते हैं ये बच्चा बड़ा होएगा, बड़ा आदमी बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। दोस्तों हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, ये 27 करोड़ बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये कोई पराये बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इसको फ्री भी मत कहिए। अगर पैसे की कमी है, हम सारे भारत के लोग एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों की शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज हम लोगों को आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में यह प्रण लेना है कि हमें अपने भारत के एक एक बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना। दुनिया में 39 देश ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। 39 देश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग। हमें भी ऐसे ही अमीर बनना है, नहीं बनना? अगर हमें भी अमीर देश बनना है तो सबसे ये देश अमीर क्यों बने? ये देश अमीर इसलिए बने क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। मैंने आपको उदाहरण दिया कुशाल गर्ग का, उसके पिताजी कारपेंटर हैं। आज कुशाल गर्ग पढ़ लिख जाएगा, पढ़ने के बाद उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। सोच के देखो, अगर हमने सारे 27 करोड़ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, एक पीढ़ी के अंदर भारत की गरीबी दूर हो जाएगी और भारत अमीर देश बन जाएगा। शिक्षा से भारत अमीर देश बन जाएगा। दूसरा मैंने कहा, दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना, अच्छे इलाज का इंतजाम करना। दिल्ली में जब हमारी 2015 में सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। चारों तरफ गंदगी गंदगी थी, दवाइयों की खिड़कियां खुलती नहीं थी, दवाइयां मिलती नहीं थी, एक्सरे की मशीन भी खराब थी, एमआरआई की मशीन भी खराब थी, सारी मशीनें खराब पड़ी थी, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं था। सबसे पहला काम हमने ये किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। पूरी दिल्ली में खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारे अस्पतालों को ठीक किया, दवाइयां की खिड़कियां खुलने लगी, लोगों की दवाइयां मिलने लगी, सारी मशीनें ठीक कराई और सारे अस्पतालों का कायाकल्प किया। आज दिल्ली के अंदर इतना शानदार इलाज है,
आप ग्रेटर कैलाश जैसे अमीर इलाके में जाके देखो, वहां के अमीर लोग भी दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज कराते हैं। आज हमने दिल्ली के सारे 2.5 करोड़ लोगों का, हर आदमी का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, जुकाम है, क्रोसिन चाहिए, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, डॉक्टर भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, दवाइयां भी फ्री। आपको सीरियस बीमारी है, आप एलएनजेपी में जाओ, जीटीबी में जाओ, जीबी पंत में जाओ, 10 लाख रुपए भी अगर लगेंगे तो पूरा इलाज फ्री है आपका। प्रणीत एक माइग्रेंट लेबर है, बिहार से आए थे, दिल्ली में बस गए। उनकी 2 साल की बच्ची के हार्ट में छेद निकला। दर बदर की ठोकरें खाई, कई प्राइवेट अस्पतालों में लेके घूमे, लाखों रुपए खर्चा बताया। अल्टीमेटली दिल्ली सरकार के अस्पताल में उसका पूरा इलाज मुफ्त हो गया और वो बच्ची बच गई। सुरेश हैं, ये भी माइग्रेंट लेबर हैं, बाहर से आए थे, दिल्ली में बस गए। इनको थ्रोट का ट्यूमर था, एलएनजेपी के अंदर इनका पूरा इलाज मुफ्त हुआ। आज दिल्ली के अंदर चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इलाज का हमने मुफ्त इंतजाम किया है। तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर केवल मैं दवाइयों का, टेस्ट का, कंज्यूमेबल का खर्चा देखूं जो इलाज करने के लिए खर्च होता है, तो पिछले 3-4 साल से दिल्ली सरकार सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त कर रही है। और एवरेज औसतन दिल्ली के एक निवासी के ऊपर पर पर्सन दिल्ली सरकार का 2,000 रुपए का खर्चा आता है, बस 2,000 रुपए का साल का। किसी को कम की जरूरत पड़ती है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कईयों को ज्यादा की जरूरत पड़ती है। औसतन 2,000 रुपए का। पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं। अगर हर व्यक्ति का, पूरे देश में हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मुफ्त में अगर हम इंतजाम कर दें, 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा बस। 2.5 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं है। पूरे देश के कितने लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूं जिनके पास पैसे नहीं होते, आत्महत्या कर लेते हैं पैसों की कमी के कारण। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में पैसे नहीं होते इलाज के, जमीन बेचनी पड़ जाती है, औरत के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हम पूरे देश के सारे लोगों का, 130 करोड़ लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए में इंतजाम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे। और ये नहीं कि और इसमें काफी सारे पैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खर्च कर ही रही हैं, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसके पहले, हमें चारों तरफ खूब सारे अस्पताल बनाने पड़ेंगे देश में, चारों तरफ खूब सारे मोहल्ला। अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं देश में, पहाड़ों में, इधर उधर आदिवासी इलाकों में कोई अस्पताल ही नहीं है, कई किलोमीटर तो कोई अस्पताल नहीं है। और कई जगह मैं देखता हूं कि इंश्योरेंस करा देते हैं कि ये लो इतने लाख रुपए का तुम्हारा 5 लाख का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेके आदमी क्या करेगा, अस्पताल ही नहीं है। इंश्योरेंस का क्या करेगा, अस्पताल तो चाहिए। देश को अस्पताल चाहिए, देश को मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, देश को दवाइयां चाहिए। इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। 5 साल के अंदर हम पूरे देश के अंदर अस्पताल खोल सकते हैं। 5 साल के अंदर हम पूरे देश में, इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक के लिए फ्री और शानदार इलाज